नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि परिवर्तनकर्ता बन गया है। इसी मौके पर उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया। इसका मकसद निजी क्षेत्र को बड़े इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में आगे लाना है। मोदी बोले, अब भारत की प्रयोगशालाएं ही भविष्य की अर्थव्यवस्था तय करेंगी। टीम इंडिया की महिलाओं ने पहली बार आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह जीत भारत की हर बेटी के लिए प्रेरणा है। मोदी ने कहा कि आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। फैंस ने भी सोशल मीडिया पर नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाए। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने देश को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा शोक जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य प्रशासन के संपर्क में है और सभी घायलों को तुरंत इलाज दिलाया जा रहा है। मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं, जहां से वे 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन और शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लोग मोदी के स्वागत के लिए उत्साहित हैं। प्रशासन चाह रहा है कि यह कार्यक्रम काशी के विकास की नई कहानी बने। इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब बदलाव का केंद्र बन चुका है। उन्होंने युवाओं से कहा कि विज्ञान और नवाचार को अपनाएं, क्योंकि यही समृद्धि का रास्ता है। मोदी बोले, जब विज्ञान बड़े पैमाने पर आए और सबको साथ ले जाए तभी देश आगे बढ़ता है। उन्होंने स्टार्टअप्स को भी नई ऊर्जा के साथ काम करने की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। देश में 6000 से ज़्यादा डीप टेक स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो क्लीन एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी में बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा, जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा अब भारत की पहचान है और युवा ही इसकी असली ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए आरडीआई फंड की घोषणा करते हुए कहा कि अब निजी कंपनियों को भी बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी समर्थन मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रयोगशालाओं में बनी तकनीक को जल्द बाजार तक पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। इस कदम से देश में नवाचार को नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और डीप सी एक्सप्लोरेशन जैसे सूर्योदय सेक्टरों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की वैज्ञानिक दौड़ में पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री बोले, हमारे वैज्ञानिक ही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने युवा शोधकर्ताओं को इन क्षेत्रों में काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अब देश के 2 लाख से ज़्यादा गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुके हैं। इससे हर गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सुविधा पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि यही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब भारत के नवाचार की रीढ़ बनेगा। मोदी बोले, गांव-गांव तक डेटा पहुंचना ही असली लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि आने वाले 5 सालों में 10,000 नई शोध फेलोशिप दी जाएंगी। इससे देश के युवा वैज्ञानिक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नवाचार तभी सफल होगा जब आम लोग भी उसे समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। मोदी ने युवाओं को सोच से खोज की दिशा में बढ़ने का संदेश दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।